जैसे ही लौ को कीमिया भट्टी में डाला गया, अंदर की आत्मा जड़ी बूटियां तुरंत भूनकर सूख गईं। आत्मा क्यूई को छोड़ने से पहले ही वे सूखकर मर चुकी थीं। वह शुरू से ही असफल रहा था, लेकिन शेन जियांग निराश नहीं हुआ। वह जानता था कि उसकी लौ बहुत तेज थी, इसलिए उसे इसे थोड़ा कम नियंत्रित करने की जरूरत थी। शेन जियांग ने स्प्रिट जड़ी बूटियां चुनी। इस बार उसने अपनी लौ को नियंत्रित किया और कीमिया भट्टी के अंदर स्प्रिट जड़ी बूटियों को सावधानी से भूना। हालांकि वह फिर भी असफल रहा। 3 बार असफल होने के बाद उसे कुछ अनुभव हुआ। वह जानता था कि यह सब प्राचीन ज्योति की वजह से था। चौथी बार शेन जियांग को काफी सफलता मिली और वह कीमिया के बाद के चरणों में प्रवेश करने में सक्षम हो गया। कीमिया भट्टी विशेष रूप से बनाई गई थी। आध्यात्मिक शक्ति का इंजेक्शन लगाने से कोई भी अंदर देख सकता था। इस समय शेन जियांग देख सकता था कि आत्मा जड़ी बूटियां विभिन्न रंगों की आत्मा क्यूई को बाहर निकाल रही थी। उसने आत्मा क्यूई को अंदर प्रसारित करने के लिए नियंत्रित किया, इसे एक भंवर में संघनित किया। आत्मा जड़ी बूटियां पहले ही सूख चुकी थीं और धीरे धीरे राख में बदल रही थीं। इस समय शेन जियांग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आत्मा जड़ी बूटियों से निकलने वाली आत्मा क्यूई को नियंत्रित किया और इसे आत्मा जड़ी बूटियों के औषधीय पाउडर के साथ मिलाया। शेन जियांग नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति खराब नहीं थी, लेकिन इस समय उसे लगा कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। वह हर्बल स्प्रिट क्यूई को 5 भंवरों में विभाजित करना चाहता था और इसे औषधीय पाउडर के साथ मिलाना चाहता था। इस तरह वह एक बार में 5 डैन को परिष्कृत कर सकता था। 5 भंवरों के बनने के बाद शेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। उसका माथा पसीने से भरा हुआ था। इस समय उसे न केवल ज्वाला को छोड़ने के लिए अपनी सच्ची क्यूई का उपभोग करना पड़ा, बल्कि उसे ज्वाला को नियंत्रित करने और डैन को संघनित करने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग भी करना पड़ा। यह अवश्य किया जाना चाहिए, शेन जियांग ने अपने दिल में चिल्लाया। 5 हर्बल स्प्रिट क्यूई भंवर तेजी से घूमे और 5 औषधीय पाउडर के साथ मिल गए। अब उसे केवल सही मात्रा में पानी टपकाना था और औषधीय पाउडर और हर्बल स्प्रिट क्यूई को डैन में संघनित करना था। शेन जियांग ने अपनी सच्ची क्यूई से पोषित पानी को मिलाया, जिसके बाद कीमिया भट्टी के अंदर 5 डैन दिखाई दिए। हालांकि वे अभी भी नम थे और अभी भी एक समृद्ध आत्मा क्यूई से घिरे हुए थे। डैन का काम पूरा हो गया, शेन जियांग ने अपने दिल में चिल्लाया। उसने देखा कि कीमिया भट्टी के अंदर 5 लिंग डैन अचानक सफेद क्यूई के बादल से लिपटे हुए थे। यह डैन को सुखाने से उत्पन्न भाप थी। शेन जियांग को बहुत पसीना आ रहा था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। आखिरकार उसने लगातार ज्वालाएं और आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी थी, जिसने उसकी सारी सच्ची क्यूई को लगभग खा लिया था। आखिरकार यह हो ही गया। इसमें मुझे पूरा दिन लग गया। कीमिया में वाकई समय लगता है। शेन जियांग ने हल्की सी आह भरी। शेन जियांग ने कीमिया भट्टी खोली। 5 क्वेंचिंग बॉडी डैंस को देखते हुए धुंध छंट गई और 5 बर्फ से सफेद क्वेंचिंग बॉडी डैंस दिखाई दिए। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इससे पहले उसने क्वेंचिंग बॉडी डैंस भी खाए थे, लेकिन उसे लगा कि वे डैन उतने अच्छे नहीं थे जितने उसने परिष्कृत किए थे। अगर उन पुराने कीमियागरों को पता चले कि उसने एक ही दिन में शमन करने वाले शरीर के डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर दिया है, तो वे निश्चित रूप से हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे और मर जाएंगे। आपको यह जानना चाहिए कि कई कीमियागरों को एक डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए कम से कम 3 से 5 साल की आवश्यकता होगी। यहां तक कि सबसे प्रतिभाशाली कीमियागरों को भी एक डैन को परिष्कृत करने के लिए कम से कम 1.5 साल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा वे एक बार में केवल एक डैन को परिष्कृत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि शेन जियांग ने अपने पहले प्रयास में ही 5 डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था। अगर उन पुराने कीमियागरों को इस बारे में पता चलता, तो वे निश्चित रूप से मौत से डर जाते। उन पुराने कीमियागरों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि सुमे याओ और बाई यूयू भी शेन जियांग की कीमियागिरी की प्रतिभा से डर गए थे। वे अविश्वास की नजर से उनके नाजुक हाथों में मौजूद डैन को देख रहे थे। हे बहन मियाओ,
आपने कहा था कि मुझे कम से कम 1.5 साल की जरूरत होगी, लेकिन मैंने उन्हें एक ही दिन में परिष्कृत कर दिया। आपको मुझे पुरस्कृत करना होगा। शेन जियांग ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। सुमैयाओ भी बहुत खुश थी। उसने प्यार से पूछा, युवा मास्टर शेन, आप चाहते हैं कि हम दो छोटी लड़कियां आपको क्या इनाम दें? शेन जियांग ने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने पार किया और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, मेरे गाल को चूमो। इच्छाधारी सोच, बाई यूयू ने ठंडे स्वर में कहा, फिर रिंग में लौट आया। लेकिन सू मैयाओ के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। वह झुकी और उसके नाजुक चेरी होंठ शेन जियांग के गाल के करीब चले गए। उसने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे अच्छे भाई, आपको कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी, घमंडी मत बनो। शेन जियांग बस मजाक कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह नाजुक सुंदरता वास्तव में उसके गाल को चूमेगी। शेन जियांग की मूर्खतापूर्ण उपस्थिति को देखकर सुमैयाओं ने अपना मुंह ढक लिया और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। वह फिर रिंग में लौट आई। चेन जियांग ने गहरी सांस ली और उस खुशबू को महसूस किया जिसने उसके दिल को तरोताजा कर दिया। उसने अपने दिल में एक अवर्णनीय सुकून महसूस किया और बुदबुदाया, एक भूत से जैसी उम्मीद थी। मैं वास्तव में बहुत ज्यादा उत्साही हो गया। उसने अपने हाथ पर अदृश्य अंगूठी को छुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी प्रेमिका के चेहरे को सहला रहा हो। अंगूठी में मौजूद दो परी जैसी सुंदरियों को जल्द से जल्द अपनी ताकत वापस पाने देने के लिए वह ऊर्जा से भरा हुआ था। एक क्वेंचिंग बॉडी डैन की कीमत 700 बड़े स्प्रिट स्टोन है। इस समय शेन जियांग के पास केवल 5 डैन थे। वह उन्हें 3,500 बड़े स्प्रिट स्टोन में बेच सकता था। उसने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया था। और यह भी नहीं कि उसके पास अभी भी रिफाइन करने के लिए सामग्री का एक और सेट था। अगर वह सफल होता तो वह और 3,500 बड़े स्प्रिट स्टोन कमा सकता था। जब शेन जियांग एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि एक सेट की सामग्री से 5 क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत किया जा सकता है। इसलिए शुरू से ही उसने 5 क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि 5 क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करना तभी संभव था जब सामग्री का इस्तेमाल सीमा तक किया गया हो। केवल अत्यंत उच्च बोध वाले कीमियागर ही डैन को जमने के क्षण को समझ सकते थे। वह समय सबसे महत्वपूर्ण था। आध्यात्मिक शक्ति का नियंत्रण और ज्वाला का नियंत्रण रसायन भट्ठी के अंदर होने वाले परिवर्तनों के अनुसार सूक्ष्म रूप से बदलना पड़ता, अन्यथा यह प्रयास व्यर्थ हो जाता। क्वेंचिंग बॉडी डैन शरीर को शांत करने में बहुत मददगार था, लेकिन यह केवल नश्वर मार्शल दायरे के तीसरे स्तर से नीचे के लोगों तक ही सीमित था। शेन जियांग वर्तमान में नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर था। क्वेंचिंग बॉडी डैन उसके लिए बहुत मददगार नहीं था, लेकिन यह उसे जल्दी से अपनी सच्ची क्यूई को ठीक करने में मदद कर सकता था। शेन जियांग ने एक डैन खाया। उसके शरीर में अचानक से आधी से ज्यादा सच्ची क्यूई वापस आ गई। फिर उसने बाकी 4 डैन लपेटे और उन्हें छकने के लिए शेन त्यानहू के पास ले गया। स्वाद तो अच्छा है, लेकिन मैंने एक ही बार में 700 बड़े स्प्रिट स्टोन खा लिए, शेन जियांग ने कुछ दुखी मन से कहा। फिर वह अपने पिता के अध्ययन कक्ष में भाग गया। इस समय रात काफी हो चुकी थी, लेकिन शेन त्यानहू अभी भी जाग रहा था। वह अभी भी अध्ययन कक्ष में मार्शल आर्ट से जुड़ी कुछ बातें सोच रहा था। यह उसकी आदत थी। जियांगेर, बहुत देर हो चुकी है, क्या बात है? शेन त्यानहू ने शेन जियांग के पसीने से तर शरीर को सूंघा और अचानक भौहें सिकोड़ लीं। शेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था कि एक बार जब मैं डैन को परिष्कृत कर लूंगा तो मैं पिताजी को इसका स्वाद चखाऊंगा। आज शेन जियांग तुरंत आत्मा जड़ी बूटियों को पकाने के लिए नहीं गया था। सुबह सुबह वह चेन फैमिली विला के बीच में एक बड़े चौक पर गया। आज वह दिन था जब कुलपति की स्थिति तय होनी थी। चेन परिवार 3 महीने से ज्यादा समय से कुलपति के बिना था, जिससे चेन परिवार में कुछ हद तक अव्यवस्था थी। चेन फैमिली विला में पत्थर की ईंटों से ढके एक विशाल चौक में चेन परिवार के सभी महत्वपूर्ण बच्चे खड़े थे। उनकी संख्या लगभग 300 थी, जो सभी चेन परिवार के कुलीन बच्चे थे।
चैन परिवार के सभी लोग चौक को घेर कर खड़े थे। चौक के बीच में 5 अधेड़ उम्र के आदमी खड़े थे, जिनमें से एक चेन त्यानहु भी था। शेन जियांग भी भीड़ से घिरा हुआ था और उत्साह देख रहा था। अगर जरूरत पड़ी तो वह बाहर जाकर अपने पिता को कुलपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा में मदद करेगा। मोटी भौहों और कुछ भूरे बालों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चेन त्यानहु, आपको पता होना चाहिए कि चेन परिवार का कुलपति बनने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का नाम चेन हाउ हाई था, जो चेन परिवार का एक अपेक्षाकृत मजबूत शाखा कमांडर था। वह चेन त्यानहु से बड़ा था और उसकी ताकत नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर पर थी। चेन परिवार में यह शक्ति अच्छी मानी जाती थी, इसलिए उनका मानना था कि वह चेन परिवार के कुलपति बनने के योग्य हैं। वरिष्ठता के संदर्भ में शेन जियांग को उन्हें चाचा कहने की जरूरत थी। शेन त्यानहु ने शेन हाउहाई को गुस्से से घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, बेशक मुझे पता है, कुलपति के परिवार के सदस्यों में अच्छी क्षमता होनी चाहिए ताकि कुलपति को अपने परिवार के सदस्यों पर बड़ी मात्रा में सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग बर्बाद करने से रोका जा सके। शेन जियांग की मां की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और शेन जियांग ने बचपन से ही उसे कभी नहीं देखा था। चेन त्यानहु का एकमात्र रिश्तेदार शेन जियांग था। हाँ, आपके बेटे के पास आध्यात्मिक नस नहीं है। यदि आप कुलपति बन जाते हैं तो आप निश्चित रूप से उस पर बहुत सारे कीमती दान का उपयोग करेंगे। आप इतने वर्षों से स्प्रिट, जड़ी बूटियां और डैंस खरीदते रहे हैं। क्या यह सिर्फ अपने बेटे की मदद के लिए नहीं है? लेकिन हर कोई उसकी पृष्ठभूमि जानता है। चेन हाउ हाई ने हंसते हुए कहा, हर कोई जानता है कि वह एक बेकार चीज है जो कभी नहीं उठेगी। चेन त्यानहु को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसका बेटा अपने साथियों के बीच सबसे अलग है। वह बस अपनी ताकत को छिपाना चाहता था और इसे बहुत ज्यादा उजागर नहीं करना चाहता था, अन्यथा यह मुसीबत को आकर्षित करेगा। मेरा बेटा सच्ची क्यूई आग जारी कर सकता है। उनमें दान को परिष्कृत करने की क्षमता है। क्या आप यह कहने की हिम्मत रखते हैं कि वह बेकार है? मुझे डर है कि चेन परिवार के बुजुर्ग ऐसा नहीं सोचते। चेन त्यानहु ने व्यंग्य किया। इस समय हर कोई इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। स्प्रिट डैन हॉल के हॉल मास्टर को अस्वीकार किए जाने की खबर पहले ही वहू शहर में फैल चुकी थी। यद्यपि शेन जियांग के पास आध्यात्मिक शिरा नहीं थी, लेकिन यदि उसके पास सच्ची क्यूई अग्नि होती तो उसे कीमियागर बनने का मौका मिलता। चेन हाउहाई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, लेकिन उसने स्प्रिट डैन हॉल के भगवान को अस्वीकार कर दिया। गुरु के बिना वह कीमियागर नहीं बन सकता। इस समय शेन जियांग की शांत और स्थिर आवाज सुनाई दी, मैं अब नश्वर स्तर के निम्न श्रेणी के शरीर को शांत करने वाली गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूं। शेन जियांग की बातें सुनकर सभी दंग रह गए, लेकिन शेन हाउहाई जोर से हंसे। अज्ञानी बदमाश, तुम केवल 16 साल के हो और तुम गोलियां परिष्कृत कर सकते हो? ये मत सोचिए कि आप कुछ बड़े शब्द कहकर अपने पिता को कुलपति का पद दिलाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तुम अपने बड़ों के सामने झूठ बोलोगे तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति हो? याओ परिवार एक कीमिया परिवार था। उनका आधार बहुत गहरा और गहन है। शेन जियांग भीड़ से बाहर आया। उसकी आंखें साफ थीं और चेहरा शांत था। उसने एक कीमिया भट्टी निकाली, शेन हाउहाई को देखा, व्यंग्य किया और कहा, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? अगर मैं बॉडी टेम्परिंग पिल्स का एक सेट तैयार कर दूं तो आप सबके सामने झुककर मुझसे माफी क्यों नहीं मांगेंगे? शेन हाउहाई हंसे बिना नहीं रह सके और हर कोई भी दंग रह गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि शेन जियांग इतना घमंडी होगा, यहां तक कि ऐसे शब्द भी कहेगा। एक जूनियर ने वास्तव में उसके सामने इतना अभिमानी होने का साहस किया। इससे शेन हाउहाई बहुत क्रोधित हो गया। शेन जियांग की कार्रवाई के बारे में शेन त्यानहु ने इसका समर्थन किया। वह जानता था कि उसके बेटे के लिए अपना सिर ऊंचा रखने का समय आ गया है। शेन हाउहाई का चेहरा गुस्से से भरा था। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने अभी क्या कहा?
बोलते समय उसकी सच्ची क्यूई ने शेन जियांग को घेर लिया, लेकिन इसे शेन तियानहु ने तितर बितर कर दिया। शेन जियांग ने शेन हाओहाई को घूर कर देखा। शेन हाओहाई ने अपनी आवाज उठाई और कहा, मैं आपके साथ शर्त लगाना चाहता हूं। अगर मैं बॉडी टेम्परिंग पिल्स का एक सेट परिष्कृत कर सकूं तो आप सबके सामने झुककर मुझसे माफी मांगेंगे? शेन जियांग ने गंभीर चेहरे के साथ दोहराया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा था, और उसका लहजा भी अहंकार से भरा था। शेन परिवार में ऐसे बहुत कम युवा थे जो अपने बड़ों का इस तरह सामना कर सकते थे। शेन हाओहाई गुस्से से कांप रहा था। उसने शेन जियांग का गंभीर रूप देखा। उसने तुरंत सहमत होने की हिम्मत नहीं की, और आसपास के लोग भी उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। शेन जियांग ने शेन हाओहाई को घूरते हुए कहा, आपने सार्वजनिक रूप से मुझे बेकार करार दिया। अब मैं खुद को साबित करना चाहता हूं, और साथ ही आपसे माफी भी मांगना चाहता हूं। एक वरिष्ठ होने के नाते मुझे मत कहिए कि आप शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करते। शेन हाओहाई शेन जियांग को मौत के घाट उतारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। आखिरकार अपने ही परिवार की युवा पीढ़ी को मारना बहुत गंभीर मामला था। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उस मामले में शेन हाओहाई, आप उसके साथ शर्त लगा सकते हैं, लेकिन आपको झुकने और माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ एक छोटे बच्चे के गुस्से वाले शब्द थे। इसलिए यदि वह डांस के एक सेट को परिष्कृत कर सकता है, शेन हाओहाई, तो आप हार जाएंगे, और आपको उसके अनुसार उसे मुआवजा देना होगा। मैं सहमत हूं। अगर मेरा बेटा हार गया तो मैं कुलपति के पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगी, शेन तियानहु ने कहा, और फिर शेन जियांग की ओर सिर हिलाया। हर कोई हंगामा कर रहा था। शेन तियानहु ने वास्तव में इतनी बड़ी शर्त लगाई थी। शेन हाओहाई ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, चलो शर्त लगाते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं उसे 1000 साल की रक्त आत्मा घास दूंगा जो मैंने अभी प्राप्त की है। 1000 साल रक्त आत्मा घास। सभी लोग अचानक बोल उठे। यह 1000 वर्ष की रक्त आत्मा घास थी। यह एक बहुत महंगी निम्न श्रेणी की गहन स्तर की आत्मा दवा थी। शेन जियांग, आप अब शोधन शुरू कर सकते हैं। आपको कितना समय लगेगा? बूढ़े आदमी ने पूछा। वह शेन परिवार का एक बुजुर्ग था, और उसकी एक निश्चित प्रतिष्ठा थी। सभी की समझ के अनुसार निम्न श्रेणी के नश्वर स्तर के डैन को परिष्कृत करने में कम से कम आधा दिन लगेगा, और सबसे तेज स्तर के डैन को परिष्कृत करने में कम से कम 2 या 3 घंटे लगेंगे। 16 साल के नौजवान की तो बात ही छोड़िए। बहुत जल्द मुझे हर किसी का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बोलते समय शेन जियांग पैर मोड़कर बैठ गया, और बड़े और शेन जियांग भी कीमिया भट्टी की जांच करने के लिए आए, ताकि शेन जियांग को धोखा देने से रोका जा सके। यह क्या मैंने गलत देखा? वह केवल 16 साल का है, और वह पहले से ही क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने में सक्षम है। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कहा। यह क्वेंचिंग बॉडी डैन उन लोगों से बेहतर दिखता है जिन्हें हम आम तौर पर खाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शेन जियांग वास्तव में अपनी प्रतिभा को छिपाने में सक्षम होगा। वह कीमिया भी जानता है। अपनी क्षमता के आधार पर वह किसी भी उच्च श्रेणी की आत्मा से कहीं बेहतर है, एक आदमी ने कहा। चौक में एकत्र हुए लोग चेन परिवार के सभी मुख्य शिष्य थे। इस समय वे सभी ईर्ष्या और जलन से आहें भर रहे थे। चेन हाओहाई को झटका तो लगा ही, साथ ही उसे दिल का दर्द और गुस्सा भी महसूस हुआ। उसका रंग बहुत बदसूरत था, क्योंकि उसने 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट ग्रास खोदी थी। अगर वह इसे नीलाम कर दे तो वह इसे बहुत सारे स्पिरिट सिक्कों में बेच सकेगा। शेन परिवार के बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे। उसकी बूढ़ी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपनी हथेली में बर्फ सी सफेद गोली देखी, और बुदबुदाया। शेन परिवार को आखिरकार एक कीमियागर मिल ही गया। चेन परिवार को अंततः एक कीमियागर मिल गया। इस साधारण वाक्य ने शेन परिवार में सभी को उत्साह से भर दिया। यह जानना जरूरी है कि चूंकि चेन परिवार के पास कोई कीमियागर नहीं था, इसलिए उन्हें दूसरों से कीमियागर खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। साथ ही कुछ शक्तिशाली मार्शल आर्ट परिवारों द्वारा अक्सर उनका उपहास भी किया जाता था। लेकिन अब
चेन परिवार के पास एक कीमियागर था। इसके अलावा वह बहुत छोटा था। जल्द ही उसके लिए कीमियागर ग्रैंड मास्टर बनना मुश्किल नहीं होगा। चेन हाओहाई, यदि आप शर्त लगाने के लिए सहमत हैं तो आपको अपनी हार स्वीकार करनी होगी, चेन त्यानहू ने मुस्कुराते हुए कहा। हुम्फ। चेन हाओहाई ईर्ष्यालु और दुखी दोनों था। उसने रक्तात्मा घास का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे शेन जियांग को सौंप दिया। इस समय चेन परिवार ने शेन जियांग को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह पहले से ही एक कीमियागर था और केवल 16 साल का था। इस समय शाखा परिवार की कई युवा लड़कियां वहां थीं, जो शेन जियांग पर इश्कबाजी भरी नजरें फेंक रही थीं। चैन परिवार की कई युवा लड़कियां शेन जियांग को उग्र निगाहों से देख रही थीं। कुछ युवा लड़के तो ईर्ष्या से पागल हो गए। शेन जियांग ने यह सब अनदेखा कर दिया। उसे याद आया कि जब ये लोग उसे पहले देखते थे तो अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा बेटा गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, तुम निश्चित रूप से कुलपति बन जाओगे। कुलपति बनने के लिए तुम्हें अभी भी अपनी ताकत पर भरोसा करने की जरूरत है, चेन हाओहाई ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय शेन जियांग के साथ कुलपति के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने अपनी वापसी की घोषणा की। उन्होंने देखा कि शेन जियांग 16 वर्ष की आयु में एक निम्न श्रेणी के नश्वर स्तर के दान को परिष्कृत करने में सक्षम था। यह कहा जा सकता है कि उसका भविष्य असीमित था। इसलिए एक कीमियागर को अपमानित करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था। अब केवल चेन हाओहाई और एक अन्य व्यक्ति ही कुलपति के पद के लिए चेन त्यानहू के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। चेन हाओहाई ने कहा, चेन त्यानहू, जब तक आप हम भाइयों को हरा सकते हैं, कुलपति का पद आपका रहेगा। शेन त्यानहू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुमने यही कहा था? एक साथ या एक एक करके? चेन त्यानहू वास्तव में चेन हाओहाई और उसके भाई से अकेले ही लड़ना चाहता था। अगर उसके पास इस तरह की ताकत होती तो वह भीड़ को मना लेता। एक एक करके लड़ो, अन्यथा तुम दूसरों को मना नहीं पाओगे, शेन हाओहाई ने कहा। आसपास के लोग पहले ही पीछे हट चुके थे। शेन त्यानहू ने कहा, तो फिर चलिए शुरू करते हैं, चलिए इसे जल्दी से खत्म करते हैं। सभी पीछे हट गए। नश्वर मार्शल दायरे के 7वें स्तर के बीच एक लड़ाई में शक्ति का विस्फोट बहुत भयानक था। जब सभी लोग चौक के किनारे पर चले गए तो चेन त्यानहू और चेन हाओहाई एक साथ आगे बढ़े। दोनों ने अपनी सबसे तेज गति का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश की। बस एक पल की कोशिश में दोनों की हथेलियां आपस में टकरा गईं। उनकी हथेलियां एक दूसरे से कसकर चिपकी हुई थीं। वे अपनी सच्ची क्यूई के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। चेन हाओहाई के पूरे शरीर से तीखी गर्म सच्ची छी निकल रही थी, जबकि चेन त्यानहू के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। केवल उसकी मांसपेशियां भयंकर नीली नसों के साथ फट रही थीं। कोई देख सकता था कि उसकी सच्ची छी पागलपन की हद तक अंदर बह रही थी। दोनों की हथेलियां एक दूसरे से कसकर चिपकी हुई थीं। वे एक दूसरे को गंभीर भाव से देख रहे थे। पूरा चौक थोड़ा कांप उठा। जिस जगह वे खड़े थे वह कई पत्थर की टाइलों में टूट गई थी। चारों तरफ तेज हवा का झोंका आया, जिससे रेत और धूल उड़ रही थी। चेन त्यानहू की दहाड़ के साथ ही कांपना अचानक गायब हो गया। आंधी अचानक रुक गई और चेन हाओहाई उड़ गया। चेन त्यानहू भी खून थूकते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। चेन हाओहाई जमीन पर गिर पड़ा। उसने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। यह स्पष्ट था कि वह हार गया था, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान दिख रही थी। चेन त्यानहू ने यह प्रतियोगिता जीत ली, लेकिन चेन त्यानहू का रंग रूप बहुत अच्छा नहीं था। चेन हाओहाई ने हंसते हुए कहा, हालांकि आप जीत गए, लेकिन अभी आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। तुम दूसरी लड़ाई जरूर हार जाओगे। अब तो छठे स्तर का मॉर्टल मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट भी तुम्हें हरा सकता है। हंसते हुए उसने बहुत सारा खून थूका। यह स्पष्ट था कि उसे बहुत गंभीर अंदरूनी चोट भी लगी थी। आप वास्तव में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश कर चुके हैं, चेन त्यानहू ने अपना पेट ढकते हुए कहा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि चेन हाओहाई वास्तव में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश करेगा।
क्या तुम भी वही नहीं हो? चेन हाओहाई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। चेन हाओहाई और चेन त्यानहू दोनों ही वास्तव में 8वें स्तर के मॉर्टल मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट थे। इससे सभी हैरान रह गए। इस समय हर कोई देख सकता था कि चेन त्यानहू को प्रतिद्वंद्वी ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। चेन त्यानहू को अभी एक और लड़ाई लड़नी थी। यह चेन हाओहाई के छोटे भाई के खिलाफ थी। शेन जियांग जल्दी से दौड़कर आया और चेन त्यानहू को सहारा दिया, जो गिरने ही वाला था। पिताजी, कैसा है? बोलते समय शेन जियांग ने चेन त्यानहू के पेट पर अपना हाथ रखा और उसके पिता के शरीर में शुद्ध वुड ट्रू क्यूई डाला। प्रतिवेदना।